हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है एजुकेशन सब्जेक्ट से योगा फिलॉसफी पे रहने वाला है। योगा फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो षष्ठ दर्शन यानी छह आस्तिक दर्शन जो है इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी के, उसमें से एक योगा दर्शन भी है। योग दर्शन या योगा दर्शन भी है। योग दर्शन में को षट दर्शन भी षट दर्शन का एक पार्ट है। इसके जो प्रणेता है, इसके जो प्रोपोनेंट है या फाउंडर कह सकते हो, वो कौन है? प्रणेता वो है पतंजलि। कौन है? पतंजलि। पतंजलि मुनि। योग दर्शन को आप ये मान के चलो कि जो सांख्य दर्शन है उसी का ही आगे का प्रारूप है, या इसका एक प्रारूप सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन और योग दर्शन कहीं ना कहीं आपस में मिलते जुलते हैं। जैसे कि सांख्य दर्शन में तीन प्रमाण पे बात करता है सांख्य दर्शन, लेकिन योग दर्शन आपका एक चौथा प्रमाण भी उसमें ऐड करता है। जो योग दर्शन है वो तीन सूत्रों पे तीन प्रमाण, प्रत्यक्ष दर्शन पे, परसेप्शंस पे और टेस्टिमनी पे बात करता है। तो योगा फिलॉसफी उसमें एक और सोर्स ऑफ नॉलेज को जोड़ता है। वो क्या है? उपमना, या आप कह सकते हो कंपैरिजन, पोस्टुलेशंस, अर्थपति और अनुपलब्धि के बारे में भी बात करता है। कौन? योगा फिलॉसफी। योगा फिलॉसफी में कुछ ऐसा बहुत बड़ा मिस्ट्री या ऐसा कुछ है नहीं। मैंने पहले ही भी बताया आपको कि ये जो है का सांख्य दर्शन से कहीं ना कहीं ये रिलेट करता है अपने आप को। योग दर्शन से जो मतलब आप कह लो अभिप्राय क्या है, तो ये ईश्वर में बिलीव करता है, यानी ये वेदों में बिलीव करता है। और यही जो ये ईश्वर में बिलीव करता है, यही क्या करता है, इसको सांख्य दर्शन से डिफरेंट करता है। सांख्य दर्शन आप सांख्य दर्शन ऑर्थोडॉक्स तो है, आस्तिक स्कूल है, लेकिन वो ईश्वर में बिलीव नहीं करता। वो आत्मा में बिलीव करता है, वो मोक्ष में बिलीव करता है। लेकिन जो योग दर्शन है वो क्या है? वो ईश्वर को स्वीकारता है। ये गॉड की एग्जिस्टेंस को मानता है, गॉड की एग्जिस्टेंस को मानता है। जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि योग दर्शन और सांख्य दर्शन इक्वल होते हुए भिन्न कहाँ पे है? वो है कि ये जो सांख्य दर्शन है वो स्वरेश्वर को मानता है, और ये क्या है? निरीश्वर को सांख्य के, जो सरेश्वर सांख्य और निरीश्वर सांख्य कहे जाते योग दर्शन के ज्ञान हेतु चिंत है, या चित्त शुद्धि व ईश्वर हेतु प्राप्ति के लिए योग पे, साधना पे बल देता है। अब योग दर्शन में जो पाथ है, जो योग दर्शन का पाथ है, उसको एट फोल्ड पाथ कहते हैं। एट फोल्ड पाथ ऑफ योगा। एट फोल्ड पाथ ऑफ योगा, या इसको एक योग सूत्रा भी कहते हैं। अब ये कौन कौन से हैं योग सूत्रा या एट फोल्ड पाथ, कौन कौन से हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। एट फोल्ड पाथ ऑफ योगा में जो पाथ है, या योगा का जो पाथ है, वो कौन कौन से है? वो है यमा, फर्स्ट यम, दूसरा नियम, नियमा, तीसरा आसना, आसन, ठीक है, चौथा प्राणायामा, पांचवा प्रत्याहारा, 6 नंबर पे है दर्शना या धारणा, ध्याना, 7वें नंबर पे ध्यान, और जो 8वें नंबर पे है वो है समाधि। 8वें नंबर पे क्या है? समाधि।
एट फोल्ड पाथ को हम अष्टांग मार्ग भी कहते हैं, अष्टांग योगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टांग योगा। इसी को हम अष्टांग योगा कहते हैं। तो इसको हम जल्दी से क्विक रिवीजन में देख लेते हैं। इसके प्रणेता कौन है? इसके प्रणेता पतंजलि है। इसका ये ईश्वर में बिलीव करता है। ये आस्तिक दर्शन है, सच दर्शन का एक पार्ट है, आस्तिक दर्शन है। ये सांख्य दर्शन की तरह होते हुए भी सांख्य दर्शन से भिन्न कैसे? क्योंकि ये ईश्वर में भी बिलीव करता है। ये जब बात करते हैं इसके, हम मेटाफिजिक्स के, इसके हम सोर्स ऑफ नॉलेज के बारे में बात करते हैं, एपिस्टेमोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो जहाँ पे सांख्य दर्शन तीन प्रमाण पे बिलीव करते हैं, वहां पे ये अपना और भी जोड़ता है। कौन कौन सा जोड़ता है? प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष कौन कौन सा ये अपना जोड़ता है? उपमाना जोड़ता है, अनुपलब्धि जोड़ता है, अर्थपति जोड़ता है, ये इसमें ऐड करता है। अब हम बात कर लेते हैं इसका मेथड, इसके एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है। तो इसका एम्स ऑफ एजुकेशन है, मतलब बहुत ही ब्रॉड कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हो। साध्या हो गया, साधना हो गया, इसका माइंड बॉडी का कोऑर्डिनेशन, इसका माइंड आपका मेंटल और आपका फिजिकल कोऑर्डिनेशन एक जैसा हो, ये हो गया। इसकी मेथड ऑफ टीचिंग क्या है? इसकी मेथड ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस के बेस पे है, इस लेक्चर मेथड्स पे है, एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंटल मेथड्स पे है। तो यही बस योग दर्शन में से इतने से ही क्वेश्चंस घुमा घुमा के पूछता है। जैसे अगर आप पहला एक क्वेश्चन है, इसको ये दे दे कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द 8 लिम्स ऑफ द योगा। 8 फोल्ड मार्ग हमने पढ़ा ना, इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या हो गया? यम हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया? यम के बाद नियम है, आसन आसन है, प्रमाण है, प्रत्याहारा है, फिर धारणा है, फिर ध्यान है, फिर समाधि है। तो इसको आप सीक्वेंस में याद करोगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस पे से पूछा जाता है। और अगर ये भी पूछ सकता है आपसे कि ये बताओ कि इसके प्रणेता कौन है, तो महर्षि पतंजलि है। तो आई होप कि योग दर्शन आप लोग समझ गए होंगे। बहुत ही शॉर्ट वीडियो, बहुत ही कंसाइज वीडियो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। बाकी तो अगर आप इसके बुक्स को पढ़ना चाहो तो आप जाके इंटरनेट से योग दर्शन के बारे में टाइप करके सारे डीपली नॉलेज आप इसमें से ले सकते हो। योग दर्शन के कितने प्रकार होते हैं? तो 8 होते हैं, ये मैंने आपको बता दी। ये इसको अष्टांग मार्ग भी बोला जाता है। योग दर्शन का उद्देश्य क्या है? तो ये आत्मा को जागरूक करने की एक पद्धति है। ये आपके फिजिकल, आप योग करने से क्या, नॉर्मली समझो आप फिजिकली भी फिट रहोगे। तो इन सब चीजों के लिए आपके इंसाइट, आप अच्छे से इंसाइट कर पाओगे, किसी चीज को रिलेट कर पाओगे। तो योग दर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वेदांत के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? वेदांत के ऊपर होगा। हमने अभी तक सांख्य दर्शन पढ़ लिया, हमने योग दर्शन पढ़ लिया, अब वेदांत पढ़ेंगे। वेदांत दर्शन, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।